lecture number 25 web designing and development with HTML and CSS। हमने फाइल्स ओपन की हुई हैं। आज हमने डिसाइड किया है कि ये वाला मेन्यू जो है कंप्लीट करना है। उम्मीद है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम इसी एक ही लेक्चर में जो है सब कंप्लीट करेंगे। हमने फाइल्स पहले से ओपन की हुई हैं। index.html फाइल भी ओपन की हुई है और style.css की फाइल भी ओपन की हुई है। इसमें कुछ बेसिक्स जो है हमारा CSS पड़ा हुआ है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा भी हम कुछ यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से हमारा जो है CSS स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे HTML का स्ट्रक्चर कंप्लीट। एक्सटर्नल CSS के साथ हम काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा CSS आएगा और यहाँ पे हमारा आएगा HTML। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझना है। अभी आप देखें, मैं इसको जूम इन कर लूँ, ये 25% पे गया। देखें, जूम इन कर लूँ या जूम आउट कर लूँ, 100% पे ले आऊँ या 100% से दूर चला जाऊँ, इसका जो मेन्यू है इसी तरह फुल स्क्रीन पे स्ट्रेच ही रहेगा। ठीक है, स्ट्रेच रहेगा तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे आना है और इसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक हेडर का सेक्शन टैग ले लेता हूँ और इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे इसको मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड। अब कंटेनर फ्लूइड क्या काम करता है? कंटेनर फ्लूइड का मतलब ये होता है यहाँ पे कि फुल स्क्रीन, दैट मीन्स फुल विड्थ के साथ हम काम करेंगे। यहाँ पे इसको एक और क्लास देता हूँ यहाँ पर हेडर, जस्ट हेडर नहीं देता, मैं इसको देता हूँ FB-हेडर के नाम से, बिकॉज हम फेसबुक का हेडर जो है क्लोन करने लगे हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग टू दिस FB-हेडर। सबसे पहले मैंने ये क्लास दे दी, उसके बाद जो है मैं इसमें आके क्लास दूंगा और क्लास देने के बाद जो है मैं इसमें कंटेनर नहीं दूंगा, बिकॉज जो है हम कंटेनर पे काम नहीं करेंगे। कंटेनर फ्लूइड पे हमने काम किया था और कंटेनर का CSS जो है 1280, दैट मीन्स हमने बॉक्स टाइप में अगर काम करना हो तो ये काम करते हैं, फुल विड्थ पे काम करना हो तो डायरेक्ट कंटेनर पे काम करते हैं। रो की हम दे देंगे, इसके बाद हम देंगे डायरेक्ट रो में आके अगर आप देखें, गौर करें तो आपके पास एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये, टोटल 3 कॉलम आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल टोटल इक्वली 3 कर लूँगा, बाद में हम चेंज कर लेंगे यहाँ पर। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिव और डिव को मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे क्लास दे देते हैं कॉल हाइफन, 3 कॉलम लेने हैं तो दैट मीन्स 4 आएंगे। तो इसी का मैं क्लोन कर लूँगा 2-3 टाइम, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे देखेंगे कुछ आइकन्स यूज़ किए हुए उन्होंने। ठीक है, आइकन्स यूज़ किए हुए हैं। तो आइकन्स को कैसे यूज़ करते हैं? हमारे पास एक बहुत ही फेमस जो है वेबसाइट है फॉन्ट ऑसम की। ठीक है, इस वेबसाइट के थ्रू आपने क्या करना है, आइकन्स को अपने HTML की फाइल में यूज़ करना है। ठीक है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है। इसमें आप इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट पे भी क्लिक कर देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो ये होम पे भी आपको सारा तरीकाकार बताता है कि इनको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं। खैर, मैं स्टार्ट पे क्लिक करके देख लेता हूँ, यहाँ पे हमें शायद इसका लिंक मिल जाए। अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो मैं दूसरा तरीकाकार बताऊँगा कहाँ से लिंक मिलता है। ओके, यहाँ पे फॉन्ट ऑसम गेट विल स्टार्टेड दिस फॉन्ट ऑसम। यहाँ पे बता रहे कि ऑलरेडी अकाउंट है, अगर अकाउंट नहीं है तो बनाना है तो बना लें। ये बस तरीकाकार फॉर्मेलिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको आपने बनाना नहीं है। यहाँ पे देखिए हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक न्यू टैब में आके मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम लिख के स्पेस डाल के लिखूँगा मैं CDN, जस्ट CDN लिखेंगे। तो पहले नंबर पे ये देखें फॉन्ट ऑसम CDN लाइब्रेरी आ गया, तो इसको आप ओपन कर लेंगे। ये CDN.js की एक वेबसाइट है, इसके ऊपर जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं, हर किस्म की लाइब्रेरीज यहाँ पे पड़ी हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये फॉन्ट ऑसम की भी लाइब्रेरी यहाँ पे मौजूद है। कौन सी वर्जन चल रही है फॉन्ट ऑसम की? 6.6.0 चल रही है। यहाँ पर भी अगर इसकी वेबसाइट पे भी देखेंगे तो कुछ इसी तरह की ये चीज़ें बताएगा। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये सारे बहुत तरीके से जो है तरीकाकार बता रहा है कि इसको कैसे कैसे आपने इम्बेड करना है। तो हमें ये आल वाली चाहिए, जस्ट आल वाली, फॉन्ट ऑसम आल डॉट मीन, बिकॉज ये हमें इसके अंदर जितने भी फॉन्ट ऑसम होंगे, फॉन्ट ऑसम के आइकन्स होंगे, उस सब के सब हम यूज़ कर पाएंगे। तो इसको बेसिक काम जो है यहाँ से होगा। तरीकाकार ये है कि यहाँ पे कॉपी URL करके जैसे हमने CSS की फाइल इम्बेड करवाई उस तरीके से करवा लें, या फिर डायरेक्ट इसका HTML टैग बना लें। क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये डायरेक्ट HTML का टैग कॉपी करके दे देगा। कॉपी करने के बाद आपने इस वाले CSS फाइल से ऊपर लगा लें या नीचे लगा लें, डिपेंड करता है आप पे। तो मैं इसको ऊपर लगा लूँगा, इससे ऊपर टाइटल से नीचे यहाँ पे आके वो वाला लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है। इसको कॉपी पेस्ट करने मत बैठ जाइएगा, अक्सर मैंने स्टूडेंट देखे हैं
वो क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, साथ साथ वन बाय वन करके लाइन बाय लाइन जो है पेस्ट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। सो दिस इज़ द नॉट राइट वे, बिकॉज आपने क्या करना होता है, आपने जस्ट और जस्ट अपना जो है अपने हिसाब से हर चीज़ को कवर करना है और अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बनाना है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आप लोगों ने जो है सीखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने एक लिंक जो है फोटोसम का यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद इसका काम खत्म है। अब आ जाएंगे फोटोसम की वेबसाइट पे, यहाँ पे आइकन्स पे आ जाएंगे। अब देखें यहाँ पे जितने भी आइकन्स हैं ये सारे हमें यहाँ से मिल जाएंगे। कुछ मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, बिकॉज फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इन्होंने प्रो आइकन्स यूज़ किए हुए होंगे। तो फोटोसम में हमें फ्री में भी मिलेंगे, कुछ प्रो में भी मिलेंगे, तो वो दोनों देखेंगे कैसे यूज़ होने हैं। प्रो वाले तो हम यूज़ कर नहीं सकते, बिकॉज उसके लिए हमें इसका पेड अकाउंट चाहिए। तो हम फ्री में ही जितनी चीज़ें मिलेंगी फ्री में हम बना लेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये बता भी रहा है कि प्रो में जो है आपको इतने मिलने वाले हैं और फ्री में जो है इतने मिलने वाले हैं। टोटल 33,000 हैं, 33,612 हैं। और यहाँ पे हमें फ्री में जो मिल रहा है 16,000 आइकन दे रहा है। फ्री में कुछ ये भी आ रहे हैं, ओपन सोर्स आइकन जो है 2,000 दे रहा है। इतने आइकन्स जो हैं वो फ्री दे रहा है, तो लाइक इनमें हमारा सर्किट चल जाता है। सो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। हमारा आइकन का लिंक जो है वो एम्बेड हो गया, इनको यूज़ कैसे करना वो आगे तरीका कर देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मुझे चाहिए ये फेसबुक का क्या नाम है, ये आइकन जो लगा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, लोगो। तो या तो इंस्पेक्ट कर ले, इंस्पेक्ट करके यहीं से निकाल लें इसको। उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने यूज़ किया, इन्होंने एसवीजी यूज़ किया। एसवीजी पे अभी हम नहीं गए तो हम इसमें ज़्यादा नहीं खपेंगे। हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे फेसबुक। फेसबुक लिखने के बाद आप आगे लिख देंगे लोगो, और इमेजेस में जाके यहाँ से आप कोई भी लोगो जो है डाउनलोड कर ले। ये वाला लोगो मुझे सही लग रहा है, बगैर बैकग्राउंड के होना चाहिए। ये देखिए बैकग्राउंड नहीं है इसमें, तो राइट क्लिक करें, ओपन इन न्यू टैब कर लें इमेज को, और इसको कंट्रोल एस करने के बाद इसको आप सेव कर लें डाउनलोड्स में, और जस्ट लाइक दैट। अब ये एसवीजी में ही सेव हुआ है बाय द वे, वेपी में। ठीक है, ये वेपी एक फ़ाइल होती है, तो उसमें आके देखें ये सेव हो गया। इसकी असल में फ़ायदा ये होता है कि वेपी फाइल जो है थोड़ी एचडी होती है, मज़े की होती है और लाइट वेट होती है। खैर हमें यही यूज़ करनी है। अब ये डाउनलोड्स में जाना है मुझे, तो मैं इसको जाऊँगा डाउनलोड्स में। ये वाली फ़ाइल जो है यहाँ से कट कर लूँगा, बिकॉज मुझे यही वाली चाहिए थी। और हम जिस फाइल में, जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं उस फोल्डर में जाके इमेजेस वाले फोल्डर में लगा के इसको पेस्ट कर देंगे, और इसका नाम लिख देंगे FB-लोगो। छोटा सा नाम लिखना ताकि आपको आसानी के लिए, आपकी भी आसानी हो लिखने में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी एक्सटेंशन चेक कर लें। राइट क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए, यहाँ से एक्सटेंशन चेक कर लें, web.webp। ठीक है, याद रखना है FB-लोगो.webp याद रखना है। ओके, तो सबसे पहले अब हम कॉल फॉर, पहला कॉल फॉर किस चीज़ का लिया हुआ हमने, इसके लिए लिया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर जो बनना है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले एक लोगो आएगा, उसके साथ जो है फिर एक सर्च बार बनेगी। तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका। तो मैं यहाँ पर एक ले लूँगा इमेज टैग लिया, और फिर मैंने उसे बताया कि इमेजेस के फोल्डर में जाना है और वहाँ पे FB-लोगो.webp के नाम से एक इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे मैंने इसे बताया कि इसमें ये इमेज पड़ी है। सेव करके इसको आप चेक भी कर लेंगे तो ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा एक बार कि आपके पास ये फाइल काम कर रही है या नहीं कर रही है। हमने ये फाइल ओपन नहीं की हुई। ओके, इसको हम फाइल पहले ओपन कर लें, उसके बाद हम देखते हैं। तो इसको हमने ओपन किया, जस्ट लाइक दैट हमारा जो है लोगो आ गया यहाँ पे। ओके, सो सेकंड काम क्या है हमारे पास, अब ये तो हो गया काम। अब हमने सर्च बार बनानी है, तो यहाँ पर एक डिव ले लेंगे। डिव को क्लास दे देंगे सर्च बॉक्स के नाम से, सर्च बॉक्स। ठीक है, सर्च बॉक्स के नाम से, बिकॉज हर बार स्ट्रक्चर जो है चेंज होता है, तो उसके हिसाब से चीज़ें बनाई जाती हैं यहाँ पर। उसके बाद सर्च बॉक्स मैंने बनाया। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ले लूँगा एक, अब मुझे यहाँ पे आइकन लेना है। देखिए सबसे पहले लेफ्ट साइड पे उसने क्या लिया हुआ, आइकन लिया हुआ है। ठीक है, सर्च बॉक्स का। तो आइकन कैसे यूज़ करना है, हम आ जाएंगे यहाँ पे आके सर्च करना है आपने। वो एक मैग्नीफायर है, तो यहाँ पे आप जस्ट सर्च कर लेंगे, बिकॉज वो सर्च के लिए आइकन यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक ये उसी के लिए होता है। तो आपके पास नेट की स्पीड होनी चाहिए। देखिए जिनके ऊपर प्रो लिखा हुआ है ये तो हम यूज़ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे वैसे ही आप फ्री वाले पे क्लिक कर लें तो आपके पास बचेंगे सिर्फ फ्री वाले। अब देखिए इससे मिलता जुलता कोई आइकन आपको दिख रहा है, तो मुझे ये वाला दिख रहा है, तो इस पर आप क्लिक कर लें। ये पहली बार क्लिक करने पे ओपन नहीं होता, पता नहीं क्या इशू है। क्या है, ये ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपने अपने हिसाब से जो भी चूज़ करना हो कर सकते हो। बाय द वे जो भी अपने यूज़ करना हो, तो यहाँ पे देखिए लाइट वेट टाइप है कुछ, तो मैं इसको थोड़ा सा और लाइट कर लूँगा, लाइक दिस। ज़्यादा लाइट हो गया तो इसको थोड़ा सा लाइट करें। ओके, अब ये हो गया यहाँ से। अब इसके ऊपर ये देखें रिएक्ट के लिए भी है, व्यू के लिए भी एसवीजी है, तो ये अभी हमें नहीं चाहिए, बिकॉज ये देखें यहाँ पर भी पैसे शैसे मांगने के चक्कर में है। तो हम ये सिर्फ HTML वाले पे आएंगे।
और ये जो कोड लिखा हुआ है इसके ऊपर जस्ट हमने क्लिक करना है, जस्ट क्लिक किया ये कॉपी हो गया, ठीक है, कॉपी हो गया। यहाँ पे आके जस्ट आपने पेस्ट कर देना। अब ये आपका काम हो गया, आइकन यहाँ पे लग गया। अब आइकन के साथ एक इनपुट आएगी, ठीक है, इनपुट टाइप किस चीज़ की आएगी, टाइप आएगी यहाँ पर सर्च की। लेक्चर नंबर कहीं 11 या 12 में मैंने बताया था कि इनपुट की टाइप्स जो होती हैं फॉर्म के, जब हमने टैग सारे पढ़े थे तो उसमें इनपुट टाइप सर्च भी थी। होप सो आप लोगों को याद हो तो वहाँ से ये देख लीजिएगा। नेम भी इसका मैं सर्च रख लूँगा यहाँ पे फ़िलहाल, और उसके बाद इसको क्लास जो है मैं दे दूँगा सर्च। जस्ट ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया। जस्ट ये हमारा लेफ्ट साइड का जो है यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके देखें, ये हमारा लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे अभी आइकन नहीं आया है, क्यों नहीं आया इसको हम देखें, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे पास आइकन नहीं आया। अभी इसका एक्चुअल साइज़ पे लेके जाऊँ तो ये इसका एक्चुअल साइज़ है। आइकन क्यों नहीं आया देख लेते हैं हम। असल में ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो होती हैं ये प्रो वाली है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर हम इसको यूज़ करेंगे, ये देखें यहाँ पे ये नीचे बता भी रहा है स्टार्ट दिस यूजिंग टू दी आइकन प्रो। अगर मैं इसको यूज़ करूँगा ये प्रो के लिए है, इसको यूज़ करूँगा ये फ्री के लिए, तो फ्री वाला यूज़ कर लेते, प्रो वाला हम यूज़ नहीं करेंगे। वो हमने प्रो वाला लगा दिया इसलिए वो यूज़ नहीं कर रहा उसको, ठीक है। तो ये वाला उड़ा देंगे। अभी जो फ्री वाला लेके आए उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसको रिफ्रेश करके हम चेक कर लेंगे, हमारे पास जो आइकन यहाँ पे देखें आ गया है। अब हम पहले इसको CSS कराते हैं, फिर हम इसका जो है ये सेंटर वाला जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर हम उसको CSS करेंगे। सबसे पहले हम इसको CSS करते हैं, ओके। तो सबसे पहले देखें इसका पूरे मेन्यू बार का जो बैकग्राउंड है वो पिक करना है। तो ये कलर जिला की एक्सटेंशन होती है, इसके थ्रू आप जो है इस कलर को पिक कर सकते हैं यहाँ से। ये मैंने कलर पिक कर लिया। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ये मैंने FB हेडर के नाम से क्लास ली थी, इसको उठा लें और आ जाए नीचे यहाँ पर बैकग्राउंड में वो जो मैंने पेस्ट किया था, सॉरी वो जो मैं वहाँ से पेस्ट करके आया था इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर लूँगा। और पोजीशन जो है वो मैं कर दूंगा रिलेटिव, डिस्प्ले कर दूंगा मैं ब्लॉक, सेव करके फिलहाल इसको रिफ्रेश करके हम चेक कर लेंगे हमारे पास बना क्या, जस्ट लाइक दैट, ओके। अब अगर देखा जाए तो इसके नीचे एक छोटे से ये देखा बॉर्डर टाइप भी है, ठीक है। तो बॉर्डर भी देना है इसको, तो मुझे देना है यहाँ पर बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल, फिर हम दे देंगे यहाँ पर सॉलिड और हैश DE मैं देता हूँ। उसके बाद फिर हम ये चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये रिफ्रेश किया, देखें इसके नीचे एक वाइट बॉर्डर आ गया, लेकिन ये ज़्यादा लाइट सा है तो इसको हम डार्क करेंगे बाद में जब भी सारी चीज़ें सेट कर लेंगे, ओके। सो उसके बाद आ जाता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप देखें हमने यहाँ पर एक क्लास दी थी, ये इमेज थी, इमेज वाले को हम एक क्लास दे देते हैं लोगो के नाम से। FB लोगो दे दिया मैंने, तो खैर इसको हम यहाँ से सेव कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके सेव किया मैंने। यहाँ पे आके इसको मैं कहता हूँ पोजीशन रिलेटिव है, डिस्प्ले जो है इनलाइन ब्लॉक करूँ, बिकॉज मुझे इसके साथ सर्च बॉक्स भी चाहिए, तो इसलिए मुझे इसको इनलाइन करना है। और इसकी विड्थ जो है मैं ऑलमोस्ट 65 पिक्सल कर दूँगा। मैं आइडिया से कर रहा हूँ, वैसे मुझे कंफर्म नहीं है कि ये उसके इक्वल जाके पड़ेगा कि नहीं। इसको इसके साथ रख लें। देखें इसकी विड्थ अभी भी कम है, हमारे वाले की ज़्यादा है, तो 65 दी थी तो 45 आई थिंक सो इज़ अ गुड। सो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, जस्ट लाइक दैट, होप सो सेम हो गया, ओके गुड। अभी भी ज़्यादा लग रही है मुझे, वैसे मैं 40 कर रहा हूँ अपने हिसाब से, आप लोग चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ओके। सो ये यहाँ पे हो गया, ओके गुड। अब मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पे, अब सर्च बार को डिज़ाइन करते हैं। सर्च बार के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला सर्च बॉक्स था, तो सबसे पहले इसको आप सर्च कर लेंगे, इस वाली ID को, क्लास को यहाँ पे लेके आएंगे। पोजीशन जो है रिलेटिव कर देंगे और डिस्प्ले जो है वो इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। और विड्थ जो है मैं दे देता हूँ यहाँ पर 200 पिक्सल। बैकग्राउंड फिलहाल रेड कर रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैं काम किस पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया, जस्ट लाइक दैट, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद एक और काम करना भूल गया था इसमें। अगर मैं दे दूँ यहाँ पर प्लेस होल्डर, ये सारी चीज़ें हम लेक्चर नंबर 12-13 में कर चुके हैं कवर, होप सो आप लोगों को याद होनी चाहिए। सर्च फेसबुक लिखा हुआ उन्होंने, प्लेस होल्डर में हम लिख लेते हैं सर्च फेसबुक। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। देखिए इसके अंदर लिखा हुआ आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, आई थिंक सो इस वाले को CSS में जाते हैं और यहाँ पे आते हैं। इसको मैं देता हूँ यहाँ पर पैडिंग ज़्यादा नहीं, मैं 10 पिक्सल दूंगा और इसको रिफ्रेश करेंगे, जस्ट लाइक दैट, ओके। और इसकी वेट थोड़ी सी मैं बढ़ा दूंगा, 250 कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, जस्ट 250, ताकि ये एक लाइन में आए। मुझे इसकी तरह से कुछ शेप बनानी है, ओके। उसके बाद इसको मैं क्या कर दूंगा, बॉर्डर रेडियस दे देंगे। बॉर्डर रेडियस में 100 पिक्सल दूंगा, तो 100 पिक्सल से ये बिल्कुल सेम एज यही शेप बन जाएगी जो मुझे चाहिए है, जस्ट लाइक दैट, ओके।
अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो अंदर लिखा हुआ है सर्च वाले को, इसको जाके सर्च करना है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो इनपुट टाइप थी इसको हमने कोई क्लास दी थी सर्च के नाम से, इसको आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे नीचे, वही सेम एज बच्चा वाला काम, यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव कर देता हूँ तो ये आ जाएगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आ जाएगा, और बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दिया है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर होता है तो बॉर्डर 0 कर देंगे। सेव करके रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बॉर्डर ख़त्म हो गया है। उसके बाद जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं 18 पिक्सल कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ज़्यादा बड़ा हो गया फ़ॉन्ट साइज़ तो मुझे आई थिंक 16 या 15 ही रखना है। उसके बाद जो है सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जो है इसका कलर फिलर ये रखते हैं। अगर आप इसका देखें ये वाले सर्च बॉक्स का, तो इसका कलर थोड़ा चेंज है। इसके कलर को पिक करना है तो इस वाले एक्सटेंशन से क्लिक करेंगे और यहाँ पे ला के कुछ देर रुकेंगे तो ये आपको कलर पिक करके दे देगा। अभी हमें जाना है CSS में वापस। CSS में वापस आने के बाद आप आ जाएंगे ये वाला सर्च वाले को। सर्च बॉक्स को हमने रेड कलर दिया हुआ था तो इसको आके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे आके इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो जस्ट लाइक दैट। अब देखा जाए तो आइकन का कलर जो है उन्होंने कुछ इसी तरह से दिया हुआ है और इसके पास भी हमारा कलर कुछ इसी तरह से है। तो मैं आ जाता हूँ वहाँ पर अगेन वापस, और इसका एक बार कलर जो है, कलर मैं यहाँ पे लिख दूंगा RGBA, ठीक है RGBA। ये मैं कलर चलो बनाना सिखा चुका हूँ आप लोगों को। वाइट दे रहा हूँ, प्योर वाइट। फिलहाल बाद में बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं। देखिए 1 दूंगा तो ये प्योर वाइट बन चुका है। अभी ये इसमें असल में कलर उठा नहीं रहा है क्योंकि ये जो सर्च बॉक्स होते हैं ये इनपुट टाइप्स होती हैं। इनपुट की जितनी भी टाइप्स हैं इनके कलर्स यहाँ से चेंज नहीं होते। इनके कलर्स असल में चेंज होते हैं यहाँ से। इनके आगे लिखना पड़ता है इनको प्लेस होल्डर, बिकॉज इनका जो प्लेस होल्डर है वो कलर हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। प्लेस होल्डर, यहाँ पर प्लेस होल्डर लिखें और ये वाला सारा कुछ उड़ा दें बिकॉज हमें तो जस्ट कलर ही चेंज करना है। अब देखिएगा ये वाइट हो जाएगा जस्ट लाइक दैट। अब ये वाइट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला हमें कुछ इस तरह से चाहिए, थोड़ा सा चेंज। तो यहाँ पे आप लिख लें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, ठीक है। सेव करेंगे। असल में देखें तो इनका पहला लेटर्स कैपिटल है, हम वहाँ पे भी लिख सकते थे, हमने CSS के थ्रू कर लिया तो जस्ट लाइक दैट सही लग रहा है। यहाँ पे आइकन के साथ थोड़ी सी स्पेस दी हुई है उन्होंने, तो हम भी आइकन को जो है थोड़ी सी स्पेस दे के आएंगे। ओके ये तो हो गया। यहाँ पे वाइट दिया, असल में ये वाइट होना नहीं था तो इसको मैं 0.4 करके आता हूँ बिकॉज मुझे उसके जैसा सेम बनाना था, जस्ट लाइक दैट जैसे उनका बना हुआ था। ओके अब अगर देखा जाए उनकी थोड़ी सी इसकी हाइट ज़्यादा है, हमारे वाले की थोड़ी सी हाइट कम है, तो वो देखते हैं क्यों है। पैडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल है, लेफ्ट राइट की जो है कम करनी है तो लेफ्ट राइट की 10 पिक्सल कर देता हूँ। टॉप बॉटम की जो है मैं 13 पिक्सल कर देता हूँ। अब आप इसको देखें तो थोड़ी सी इसकी हाइट जो इंक्रीज़ हो गई है जस्ट लाइक दैट। फेसबुक की तरह कुछ लुक आ रही है इसकी। ओके उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे इसके अंदर एक आइकन लिया था, ये वाला आइकन, ठीक है। इस वाले आइकन की ये वाली क्लास उठा लें, FA मैग्नीफाई क्लास, ठीक है। इस वाली क्लास को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे आने के बाद इसका कलर और जो सर्च बॉक्स थी इसका कलर सेम रखना है, तो ये वाला कलर उठा के इस वाले मैग्नीफाई को भी लगा दें। सेव करके इसको रिफ्रेश करके चेक कर लें जस्ट लाइक दैट। ओके अब इस आइकन वाले को जो है मार्जिन राइट देना है, तो मार्जिन राइट ज़्यादा नहीं 10 पिक्सल देंगे। आई थिंक सो ये भी ज़्यादा लग रहा है मुझे, नहीं बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं। ये देखें, अब देखें ये मैं लिखता हूँ ना, ये डब्बा सा बन के आया था, बड़ा अजीब सा, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इस डब्बे को ख़त्म करने का तरीकाकार ये है, ये जो आपका सर्च वाला है, ये वाला जो सर्च वाला, इसको आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसी क्लास के ऊपर आके लगा दें फोकस, FOCUS, फोकस। बिकॉज देखें जब मैं क्लिक करता हूँ ना वो फोकस होता है, जिस भी चीज़ को हम क्लिक करते हैं वो फोकस होती है। तो फोकस जो है इसके फोकस पे अक्सर आउटलाइन लगी होती है, ठीक है। आउटलाइन हम पढ़ चुके थे बॉर्डर के साथ, जब हमने बॉर्डर्स की CSS किया था तब हमने आउटलाइन भी पढ़ा था। तो आउटलाइन जो है मैं 0 कर दूंगा। सेव करके इसको एक बार रिफ्रेश करके आप चेक करें। अब देखें, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब इस पर वो चीज़ नहीं आ रही है। तो इसमें आप जो भी सर्च करना चाहें यहाँ पे इजीली सर्च कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट। ओके अब ये चीज़ तो हो गई है। अभी अब देखें तो ऊपर नीचे से पैडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है बिकॉज हमने रो के अंदर जो है पैडिंग दी हुई थी। तो रो की पैडिंग ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ क्लास बना लूँगा, PY0, ठीक है। PY0 की क्लास बनाई है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ऊपर। अब यहाँ पे देखें ये कुछ क्लासेस वगैरह हम पहले भी बना के आए थे शायद, PY0 या कुछ इस तरह से, नहीं है तो खुद से बना लें। तो .py0 का मतलब ये होगा पैडिंग वर्टिकली 0, तो पैडिंग जो है आपके पास टॉप वाली वो भी 0 हो जाएगी और फिर जो है पैडिंग बॉटम वाली
ये भी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने दोनों पैडिंग्स जो है ज़ीरो कर दी हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए पैडिंग अप एंड डाउन से खत्म हो गई। अब देखिए तो आइकन के नीचे थोड़ी सी स्पेस आ रही है, क्यों आ रही है देखते हैं। इंस्पेक्ट कर लिया करें, इंस्पेक्ट से आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। ये देखें इसको पैडिंग असल में दी थी, दैट्स वाई ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया। तो इसको सेट करने का तरीकाकार ये है, आसान सा तरीका, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये जो कॉल जिसके अंदर आपने ये लोगो और ये सर्च बार रखी है, ये वाला बॉक्स, ये कंप्लीट। ठीक है, इस कंप्लीट बॉक्स को एक क्लास दे रहा हूँ मैं, कोई भी दे लें। मैं इसको क्लास दे देता हूँ FB मेन्यू लेफ्ट के नाम से। ठीक है, ये वाली मैंने क्लास दी और इस क्लास को यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे यहाँ पर नीचे और इस पे आके आप CSS लगा देंगे। पोजीशन तो रिलेटिव बाय डिफ़ॉल्ट पहले से है ही है, तो इसको आप करके कर देंगे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स। जस्ट डिस्प्ले फ्लेक्स करके चेक करवा रहा हूँ होता क्या है। ये देखिए स्ट्रेच हो गया, वैसे मुझे स्ट्रेच तो करना नहीं है ना, तो मुझे इसको सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए होती है एक हमारे पास अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्ट सेंटर लगाना है, अलाइन आइटम सेंटर। ये देखिए इसका स्ट्रेच भी खत्म हो जाएगा और ये बिल्कुल इक्वल भी हो जाएंगे एक दूसरे के, जस्ट लाइक दैट। अब देखें ये बिल्कुल सेम एज फेसबुक की कॉपी तैयार हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इनके दरमियान थोड़ा सा गैप है, बिकॉज देखें उनके लोगों के दरमियान भी गैप है, तो हम यहाँ पे यहीं पे दे दें। ठीक है, यहाँ पे आप देखें गैप, गैप लिख देता हूँ मैं 15 पिक्सल, जस्ट 15 पिक्सल एंड सेव इट। ओके, ज़्यादा हो गया वैसे, तो 10 पिक्सल करते हैं, सेव एंड रिफ्रेश, जस्ट लाइक दैट। अब देखें तो हमारे पास जो है लेफ्ट वाला मेन्यू रेडी हो गया, बिल्कुल सेम एज वही चीज़ बनाई है जो हमारे पास लेफ्ट वाली साइड। इसके अंदर आप कुछ भी लिखें, जैसे मैं अपना नाम वगैरह लिख के सर्च करता हूँ। अभी ये सर्च नहीं करेगा, बिकॉज सर्च करने के लिए जो पीछे PHP और AJAX और जावास्क्रिप्ट जो ये चीज़ें काम कर रही होती हैं, तो वो जब हम लिखेंगे तो करेंगे काम इन पर। सो अभी हमारे पास ये लेफ्ट मेन्यू जो है रेडी हो चुका है। सो होप सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, सो अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट वाला पोर्शन स्टार्ट, सेंटर वाला मेन्यू। तो मैं इसको ना एक क्लास पहले ही दे देता हूँ, बिकॉज मुझे बाद में फिर जो है, जैसे हमने ये FB मेन्यू लेफ्ट दिया था, इसलिए फिर मुझे दोबारा देनी पड़ेगी। तो मैं इसको एक क्लास देता हूँ यहाँ पर, इसको क्लास देता हूँ यहाँ पर। ये वाला जो मेन्यू है ये मेरा सेंटर वाला होगा और ये वाला जो मेन्यू है ये मेरा होगा राइट वाला सर। ठीक है, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम देखें यहाँ पर तो 3 और 2 5 आइकन्स हैं हमारे पास, 5 आइकन्स हैं। ठीक है, इनको हम यूज़ करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर बहुत इजी है, बहुत पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, तो परेशान नहीं होना इसमें। क्लास के बाद हम लेंगे FB मेन्यू, जस्ट FB मेन्यू के नाम से मैं ले रहा हूँ। होप से उम्मीद करता हूँ इस तरह की कोई क्लास ना हो। ओके, इसके बाद आ जाते हैं LI में और LI को मैं क्लोज करता हूँ। इसको मैं क्लास दे दूँगा FB मेन्यू आइटम के नाम से। ठीक है, उसके बाद इसमें एंकर टैग आएगा और एंकर टैग को मैं href हैश लगा दूंगा। फिलहाल मेरे पास तो अभी कुछ है नहीं, तो मैं हैश लगा दूँ। ठीक है, उसके बाद इसको मैं क्लास दे दूंगा, मेन्यू आइटम था तो इसको मैं कर दूंगा मेन्यू लिंक। और इसके अंदर अभी मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये होम वाला चाहिए। तो होम वाला मुझे चाहिए, तो यहाँ पे आऊँगा, इसको मैं क्रॉस करूँगा यहाँ से, फिर से जहाँ पे हमने सर्च लिखा था यहाँ पे मुझे लिख के करना होम। जस्ट होम लिख के ना रुक जाना है, बल्कि नहीं एंटर भी लगाना है। एंटर लगाना है और देखना है कि ये कितने होम ढूंढ के देता है। तो यहाँ पे गौर करना है आपने कि हमें कुछ इस तरह से चाहिए। देखिए मैंने पहले भी बताया था, फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने प्रो आइकन्स यूज़ किए होंगे या खुद से बनाए होंगे, बिकॉज बहुत बड़ी कंपनी है। तो हम इससे मिलता जुलता कुछ ढूंढ लेंगे, बिल्कुल सेम नहीं मिलने वाला हमें। ठीक है, अगर मिला भी सही तो यहाँ पे शायद कहीं प्रो में होगा, फ्री में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से मिलता जुलता मैं फिलहाल ये वाला पहला वाला मुझे लग रहा है कुछ मिलता जुलता, तो मैं ये वाला क्लिक करता हूँ। क्लिक करके ये देखिए पहले वाला फ्री है, इसको जस्ट कॉपी करना। कॉपी करने के बाद आपने आके लगा देना यहाँ पे पेस्ट, सेव करके मैं दिखा देता हूँ। देखें हमारे पास ये आइकन आ चुका होगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखें ये होम, एक ब्लू कलर का होम बना हुआ आ गया। ओके, सारे आइकन से लगा लेते हैं पहले, उसके बाद फिर जो है हम उसके बाद फिर जो है हम बाकी क्या नाम है इसका, बाकी फिर हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले ये सारे आइकन्स ढूंढ लेते हैं हम। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये वीडियो वाला है। तो लाइक जस्ट इसको क्लोज करना है आपने, क्लोज करके यहाँ पे लिखना है अपने वीडियो और वेट करना है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं मुझे वीडियो के साथ साथ। ये वाला भी आइकन मिल गया वैसे, ये देखें ये नीचे पड़ा हुआ, तो हम दोनों लगा लेंगे। ठीक है, पहले मैं इस तरह का वीडियो वाला देखता हूँ, यहाँ पे कहीं पड़ा है तो मिल जाएगा, अगर नहीं पड़ा तो नहीं मिलेगा। नहीं है तो मैं ये वाला वीडियो के लिए उठा लूँगा। जैसे इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। ये LI मेन्यू था तो इसको मैं
कॉपी करके 4 to 5 टाइम लगा लूँगा, बिकॉज मुझे 4 to 5 टाइम चाहिए था। तो ये पहला आइकन आ गया, यहाँ पे आएंगे, ये दूसरा आइकन ये वीडियो का आ गया, ठीक है। आई थिंक गलत हो गया, आई एम सॉरी। मैं एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर आइकन से एक तो है ये, 2 3 4 5 चाहिए मुझे, तो ये मुझे नहीं चाहिए, ये उड़ा दूँगा सारे, ये मैंने उड़ा दिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये वीडियो वाले को कॉपी करते हैं और इसमें हमें चाहिए ये वीडियो वाला। ओके, थर्ड नंबर पे मुझे क्या चाहिए है, थर्ड नंबर पे चाहिए है मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो और फिफ्थ नंबर पे मुझे ये गेम वाला चाहिए, तो गेम वाला हमारे सामने पहले ही आया हुआ, तो इसको यहीं से उठा लें, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पर, ये 5वें नंबर पे था तो हमें ये 5वें नंबर पे चाहिए, इसको यहाँ पे लगा लिया। उसके बाद चाहिए एक मार्केट प्लेस चाहिए अब, और एक ग्रुप चाहिए, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगा मार्केट प्लेस, जस्ट मार्केट लिख लेंगे, खुद ही वो सर्च करके देखें यहाँ पे मार्केट प्लेस कुछ इस तरह से आ गई है। तो हमें मार्केट ये वाला चाहिए, तो क्लिक करें, कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद ये मार्केट प्लेस वाली जगह पे लगा देंगे, यहाँ पे आएगा मार्केट प्लेस। एक रह गया हमारे पास, कौन सा वाला चाहिए, यूज़र्स ग्रुप को, तो ग्रुप का कोई आइकन नहीं होता, GROUP ग्रुप में वैसे कोई आइकन होता नहीं है, चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे ग्रुप में जस्ट ये 3 यूज़र आ रहे हैं, चलिए यही उठा लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। देखें हमारे पास आइकन्स हो गए पूरे, इसको हम कर लेते हैं सेव, सेव करने के बाद इसको आप आके कर लेंगे रिफ्रेश। ये जो है 4-5 आइकन्स हमारे पास आ गए हैं, ओके। अब हम इनको जो है डिज़ाइन करने लगे हैं, सेम एज वही डिज़ाइन करेंगे जैसे हमने यहाँ पे देखा हुआ है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, ओके। तो ये होवर इफेक्ट जो है ये भी हम ट्राई करेंगे, बनाएंगे, ओके। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, FB मेन्यू सेंटर था, फिर FB मेन्यू है, FB मेन्यू आइटम है, और FB मेन्यू लिंक है, ठीक है। बस ये मैंने क्लासेस उठा ली, एक एक भी उठा सकते हैं, मैं सारी इकट्ठी उठा लेता हूँ, तो डिपेंड करता है आप पे। इनका स्ट्रक्चर बना ले पहले, और इन सब में एक कॉमन चीज़ तो है ही है, कौन सी, पोजीशन, रिलेटिव, डिस्प्ले, सबको फिलहाल मैं इनलाइन कर रहा हूँ, बाद में देखेंगे ब्लॉक करने वाली है कोई चीज़ तो कर लेंगे, अदरवाइज फिलहाल इनलाइन कर रहा हूँ। अब देखें ये मेन्यू सेंटर था, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा फासला दे। ये FB मेन्यू हमने UL को दिया था, UL को हमने पैडिंग हमेशा 0 करनी है, बेशक कहीं लगी हुई है नहीं, क्योंकि UL को बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड से पैडिंग होती है। और लिस्ट स्टाइल LI पे आके इनको जो है लिस्ट स्टाइल नन करना लाजमी होता है, बिकॉज इनके डॉट्स वगैरह होते हैं, बाकी सब कुछ इसका गुड है। और लिंक्स वगैरह आ गया, अब आ जाते लिंक्स, इसको सेव करके पहले मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, अभी तक हमारे पास ये चीज़ बनी है, देखें। ओके, सो अब सबसे पहले इनको जो है सेट कर लेते हैं। ये था हमारे पास सेंटर मेन्यू, सेंटर मेन्यू हमने किसको दिया, कॉल 4 को हमने क्लास दी थी, जो सेंटर वाला मेन्यू था। तो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, ठीक है, ये मैंने कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी देखिए इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई, ये देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि ऑलरेडी वो एक लाइन में है, अब पड़ेगा फ़र्क यहाँ पे, नहीं अभी भी नहीं पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स इसको क्यों लगा रहा हूँ मैं, तो ये जो था डिस्प्ले इनलाइन ब्लैक, इनलाइन ब्लॉक ही रहेगा, ठीक है। सेव करते हैं। असल में हमें चाहिए डिस्प्ले फ्लेक्स, इसके लिए ये जो UL था इसको देना है, तो इसको आके देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये हम प्रैक्टिस कर चुके हैं लास्ट से लास्ट लेक्चर में। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन क्या काम करती है, इनके दरमियान को फासले को बढ़ा देते हैं, जस्ट लाइक दैट, जैसे इनके पहले हुए हैं, ओके। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम आ जाते हैं लिंक वाले पे, जिनको हमने लिंक, एंकर टैग को हमने जो क्लास दी थी उन पे आते हैं। तो एंकर टैग के अंदर भी अगर देखा जाए तो एक और टैग था जो हमने आई का पेस्ट किया हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। देखें एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर एक आई का टैग है, तो हमने आई के टैग पे काम करना है, एंकर टैग पे बाद पे काम करेंगे, ओके। सो यहाँ पे आते हैं, आई के टैग पे आते हैं, इसके अंदर मैंने बताया कि आई का टैग है, उस पर हमने काम करना है। पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले ब्लैक है, इसको जो है कलर मैं कर देता हूँ #FFF, सेव करके चेक कर लेते हैं कि इसी पे काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, हम सही काम कर रहे हैं, ओके। उसके बाद जो है इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा दूंगा, आई थिंक सो फॉन्ट साइज़ में 32 पिक्सल दे के देखता हूँ, मे भी हो सकता है ज़्यादा हो जाए, आई थिंक ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, तो मेरे ख्याल से 24, सेव एंड रिफ्रेश, ओके, बिल्कुल गुड है, बाकी काम बाद में देखते हैं। असल में अब देखा जाए तो इसका कलर वाइट नहीं है, हमने वाइट दे दिया है, तो हमें थोड़ा सा लाइट रखना है, तो हम ये वाला कलर उठा लेते हैं जो हमने ऊपर दिया हुआ था। तो फिर ऊंच नीच करनी हो तो हम इसी को चेंज कर लेंगे, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, जस्ट लाइक दैट। आप देखेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट वही चीज़ बन गई है, और थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, 4 है तो इसको 5 कर देते हैं,
ओके, अब ये सही हो गया, इसको रिफ्रेश करेंगे, अब ठीक है। अब ये देखें तो हमारे जो है आइकन्स थोड़े से ऊपर ऊपर हैं, उनके थोड़े से नीचे भी हैं, तो हम इनको सेट कर लेते हैं। तो अब इनको सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा लिंक पे। लिंक पे आके मैं इसको पहले बैकग्राउंड दे के रेड दिखा देता हूँ। असल में लिंक हैं कितने, अभी अभी इतने ही लिंक हैं जो हैं आपके सामने दिख रहे हैं। हमें बनाने हैं इसके जैसे जैसे इनके बने हुए हैं। ओके, सो देखते हैं। तो मुझे देनी है यहाँ पे पैडिंग। पैडिंग देता हूँ मैं 12 पिक्सल अप एंड डाउन से, लेफ्ट राइट से 22 पिक्सल दे के सेव करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ क्या बनता है। तो थोड़ा बहुत तो बन गया है, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। 32 करके देखते हैं। आई थिंक सो अभी भी कम है, थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं। 32 से मैं इसे ले जाता हूँ 40 पे। आई थिंक सो इतना काफ़ी होगा। नाउ लुक दैट। ओके, उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, 40 पिक्सल मैंने इसको दे दी। उसके बाद जो है इसका मैं बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल फिलहाल अंदाजे से दे रहा हूँ, बाकी में भी हो सकता है चेंज करना पड़े। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट है, जस्ट लाइक दैट। हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ओके। अब मुझे क्या करना है, अब ये वाला कलर देना है जैसे ये इसके ऊपर आ रहा है, देखो तो बिल्कुल ऐसा आ रहा है। हमें भी ऐसे, हमारे ये आइकन्स जो है अभी रेड रेड से, हमें ये बिल्कुल बाइट पार्ट ऐसे खाली चाहिए, होवर पे इस तरह से डब्बे चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ओके, तो अब हम यहाँ पे करेंगे, इसमें आएंगे, इसका जो हमने बैकग्राउंड रेड किया था, लिंक का किया था आई थिंक सो ये वाला, इसका बैकग्राउंड जो है बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट करेंगे। ट्रांसपेरेंट करने के बाद यहाँ पे आने के यहाँ पे आएंगे और इसको आप होवर लगाएंगे इसी लिंक पे। इस पे आके मैंने होवर लगाया, होवर पे आने के बाद ये मैंने क्रॉस कर दिया सारा कुछ, बिकॉज मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट इसका बैकग्राउंड ही तो चेंज करना है। तो बैकग्राउंड जो है, इस वाले बैकग्राउंड को यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ये वाली जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये उठा के यहाँ पर लगा देते हैं। अभी आप देखिएगा, सेव करके दिखाता हूँ क्या बनता है। अभी आप देखें तो ये बिल्कुल कुछ इस तरह से बन रहा है यहाँ पे, ये देखिए कुछ ज़्यादा वो हो गया। तो इसको मैं शायद 1 पे करके आऊँगा तो शायद परफेक्ट आ जाएगा। तो जस्ट लाइक दैट, जस्ट लुकिंग वाव हो गया ये यहाँ पे। तो ये वही चीज़ बन गई है जो हमें चाहिए थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मेन्यू ऑलमोस्ट डन है। सो ये वाला जो है हमारा आइकन यहाँ पे मेन्यू कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसमें देखें तो ये पहले वाला जो है एक्टिव है, तो हमें ये भी एक्टिव करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम पेजेस मल्टी पेजेस पे तो काम कर नहीं रहे हैं, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। तो फिलहाल ये जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम इसकी तरफ, थर्ड वाले मेन्यू में। 1 2 3 4 आइकन्स हैं। सो इन 4 आइकन्स को जो है हमने ढूंढना है यहाँ से। तो सबसे पहले हम जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाकी का हम बाद में करते हैं। तो आ जाएंगे हम यहाँ पे HTML में, HTML में आने के बाद आ जाएंगे हम यहाँ पे, और राइट मेन्यू की क्लास तो लगी हुई है इसमें। इसमें सेम स्ट्रक्चर यही वाला ऊपर वाला ही बनना है, बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा दूंगा UL, यहाँ पे क्लास लगा दूंगा, यहाँ पे FP मेन्यू दूंगा, बट इसको मैं दूंगा प्रोफाइल का, बिकॉज इधर सारा कुछ जो है ना प्रोफाइल की चीज़ें पड़ी हुई। देखिए ये प्रोफाइल है, ये वो 4 चीज़ें रखनी है, तो प्रोफाइल के नाम से देंगे इसको, ठीक है। प्रोफाइल। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और LI ले लेंगे। LI को हम क्लास देंगे प्रोफाइल आइटम के नाम से, FP मेन्यू प्रोफाइल आइटम के नाम से दिया है। इसके अंदर एंकर टैग आएगा और एंकर टैग में हैश आएगा, और इसको क्लास जाएगी प्रोफाइल आइटम नहीं, यहाँ पे आएगा लिंक, ठीक है। अब इनके अंदर जो है आइकन्स आएंगे, ठीक है। 4 आइकन थे, तो दैट मीन्स हमें 4 LIs लेनी पड़ेंगे। 1 2 3 4 हो गई है पूरी। सेव करते हैं, सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे अभी देखिए ये 4 आइकन बन के आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमें आइकन्स ढूंढने हैं। ये वाला जो आइकन होता है, ये वाला पहले वाला, इसको हम कह सकते हैं आई थिंक सो ऐप्स या डॉट्स या कुछ इस तरह का सर्च कर सकते हैं। तो मैं ऐप यहाँ पे लिख के सर्च करता हूँ, तो होप सो मेरे पास ऑप्शन आ जाए। नहीं, तो ब्लॉक लिख के सर्च कर लें, शायद आ जाए। ब्लॉक 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 पे असल में बिल्कुल सेम नहीं मिलेगा। मैंने लास्ट टाइम भी जैसे आपको बताया था, वो फेसबुक के आइकन्स हैं, उन्होंने खुद से बनाए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे मिलता जुलता नहीं मिलेगा। हमें ये टेबल सेल मिला है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं हम। नहीं तो यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, इन्होंने आइकन्स कौन से यूज़ किया होगा। मेन्यू के नाम से, हाँ मेन्यू के नाम से शायद आ सकता है। तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं, तो इन्होंने देखिए ये SVG खुद से बनाई हुई है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, मेन्यू सर्च करते हैं, अगर आ जाता है तो चल जाएगा काम। तो मेन्यू सर्च कर लें।
मेन्यू पे डॉट्स ब्लॉक्स तो कभी भी नहीं आएंगे। खैर 3 बार्स आएंगी ये वाली, या ये वाले डॉट्स आएंगे तो हम 3 बार से काम चला लेते हैं। तो इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये वाली कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके इसमें पेस्ट कर लेंगे। ओके, सो सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा वाला है आइकन, मैसेंजर का, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आएंगे MESS, तो ये देखें ये फेसबुक मैसेंजर आ गया। कॉपी कर लें, सॉरी कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लिया। नेक्स्ट नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बेल। तो काफ़ी सारी ये देखें बेल बनी हुई आ जाती हैं, तो पहले वाली बेल उठा लें और यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट। उसके बाद लास्ट पे क्या है, लास्ट पे पिक्चर है, तो वो हमें आइकन तो नहीं लेना है यहाँ पे हमें खुद से यहाँ पे पिक्चर बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ले लेंगे आप इमेज का टैग, और इसमें आप लगा देंगे SRC, और इसको आप क्लास देना चाहें तो दे लें, वैसे प्रोफाइल IMG, ठीक है। ये मैंने अभी क्लास दे दिया, इसके अब इमेज का पाथ देना है। तो कहाँ पर पड़ी ये इमेज, IMGS/ फोल्डर के अंदर ये इमेज होनी लाजमी है, ठीक है, इस वाले के अंदर। इसमें अब ये इमेज नहीं है तो हम कोई ना कोई इमेज यहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ से जो भी आपने इमेज अपनी शो करवानी है वो अपनी इमेज जो है शो करवा सकते हैं। जस्ट मेरे पास यही वाली है, तो नहीं तो मैं और उठा लेता हूँ गूगल से, बल्कि वहीं से उठा लेते हैं, फेसबुक पे जो लगी हुई वहीं से उठा लें। Ctrl+Shift+C करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके जस्ट क्लिक करना है, तो ये देखेंगे इमेज पे लेगा हमें। ओह ये भी इशू है, फिर से क्लिक करके लेके आता हूँ इस पर। तो ये देखें ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इसको आप, ये वाला लिंक है, इसको राइट क्लिक करें, ओपन इन न्यू टैब करके देखें, ओपन होती है तो ये इमेज आ गई, ये देखें। इसको Ctrl+S कर लें, Ctrl+S करने के बाद आप डाउनलोड्स पे क्लिक करें, डाउनलोड्स क्लिक करेंगे, ये सेव कर दिया उसने। ओके ये सेव हो गई है। अब हमें जाना है डाउनलोड्स वाले फोल्डर में, ये इमेज आ गई, Ctrl+X कर लें, X करने के बाद इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर लें, और यहाँ पे इसका नाम थोड़ा सा ईजी से लिख लीजिएगा। तो मैं लिख लेता हूँ प्रोफाइल और बंदे का नाम, ठीक है। और इसकी एक्सटेंशन वगैरह चेक करनी है, सेम एज़ वही काम, ये आप लोगों को पहले से आनी चाहिए सारी चीज़ें। .jpg है और ये प्रोफाइल का नाम है, ठीक है। तो इसको पीछे क्लोज कर दें, आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इमेज का नाम लिख लिया और .jpg लगा दिया। सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पर, इस फाइल को आके रिफ्रेश करते हैं, देखें ये सारे आइकन्स और एक प्रोफाइल आ गई। अब हमने करना है इसको डिज़ाइन। अच्छा जी चलें अब इसका करते हैं CSS शुरू। सो मेन्यू राइट, मैं इसकी सारी क्लासेस जो यहाँ से पहले कॉपी कर लूँ, उसके बाद बाकी काम बाद में करेंगे हम। तो ये मैंने क्लासेस सारी कॉपी कर ली यहाँ तक, और एक इसको क्लास अलग से दी थी, ये वाली भी कॉपी कर लें, कॉपी। इसको सेव करते हैं, Ctrl+S भी कर दिया साथ। यहाँ पे आके इनको पेस्ट कर लेंगे और इनको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेंगे पहले। तो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसका बना दिया है। ओके इसको पहले सेव करके चेक करवा देता हूँ कि हमारे पास बना क्या है। अभी तक हमारे पास ये बना, तो ये हमें चाहिए असल में इस साइड पे। तो ये जो हमने मेन्यू राइट कॉलम को क्लास दी थी ये वाली, इसको आके आप कह दें टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन जो है वो आपने कर देना है राइट। मुझे टेक्स्ट जो इसके अंदर कंटेंट है राइट साइड पे चाहिए, तो ये राइट साइड पे चला गया। ओके अब इनको पहले सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। ये क्या है, FP मेन्यू प्रोफाइल, क्या चीज़ है ये, FP मेन्यू, अच्छा मेन्यू प्रोफाइल UL है। तो UL है तो इसको जो है पैडिंग 0 करते होते हैं हम। यहाँ पे LI है तो इसका जो है लिस्ट स्टाइल जो है वो ख़त्म करते होते हैं हम। यहाँ पे एंकर टैग है, एंकर टैग, ये एंकर टैग है, तो एंकर टैग के अंदर एक आई का टैग भी था ये वाला, तो इनको हम पहले डिज़ाइन करके आएंगे। तो आई के टैग के यही वाला फ़िलहाल मैं डिज़ाइन सारा कॉपी कर रहा हूँ, बाद में हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो ये सेव कर लिया, सेव करके इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी तक ये चीज़ें बनी है, लेकिन यहाँ पर डिज़ाइन थोड़ा चेंज है। देखिए सर्कल में है सारी चीज़ें, तो इनको हम सर्कल बना के आते हैं। सर्कल हम बनाएंगे इनका, ठीक है। तो मैं विड्थ दे दूँगा 40 पिक्सल और हाइट में दे दूँगा 40 पिक्सल। बैकग्राउंड में फ़िलहाल रेड लगा रहा हूँ, बाद में हम चेंज करेंगे, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, देखें ये हो गया ओके। अब यहाँ पे आके मैं बॉर्डर रेडियस जो है
वो 100% लगा दें या पिक्सल लगा दें, ये सर्कल बना देता होता है। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ये देखें सर्कल बन गया। इनको अब सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाने का फार्मूला होता है डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आइकन्स ऑटोमेटिकली जो है सेंटर में आ जाएंगे। अभी अंडरलाइन भी आ रही है इनके नीचे, तो अंडरलाइन भी ख़त्म करनी, तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन कर देंगे, तो ये हमारे पास अंडरलाइन जो है ये भी ख़त्म हो गया। जस्ट लाइक दैट हमारे पास ये परफेक्ट हो गया, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इनका जो थोड़ी सी जो है पैडिंग 5 पिक्सल, ज़्यादा नहीं, जस्ट 5 पिक्सल जो है मैं इसी एंकर टैग को पैडिंग दे दूँगा। ये देखें हर चीज़ जो है परफेक्ट हो गई है। अब इनका जो आइकन साइज़ था वो 20 कर देता हूँ और सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अब ठीक है, और किधर गया, ये रहा। अब ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, इस वाले इमेज का भी सेम साइज़ यही करना है मुझे, ये वाला चाहिए। तो मुझे ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसके लिए लगानी है। यहाँ पे आके सेव करके रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ पहले बात, बाकी ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब इनको सेट करेंगे, ये सारी सेट हो जाएंगी। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, इसका बैकग्राउंड तो चाहिए नहीं, बाकी सब ठीक है। और इनका बैकग्राउंड जो है मुझे चाहिए है रेड वाला, ये रेड था, तो इसकी वैल्यू को चेंज करके ये वाली रख दूँगा। और यहाँ पर जस्ट 1 और 2 चाहिए मुझे, जस्ट 1 या 2 लगेगा शायद, जस्ट लाइक दैट। तो कुछ इस तरह से बन गया है। अब ये ऊपर नीचे आ रही हैं चीज़ें, तो इनको सेट करने का तरीकाकार मैंने बताया था कि ये जो राइट वाला है इसको आप कर देंगे फ्लैक्स, ठीक है, और अलाइन आइटम्स जो है वो कर देंगे सेंटर, तो ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएंगे। अब ये इधर आ गया है तो इसका भी कोई जुगाड़ लगाते हैं, तो जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड कर देंगे, ठीक है। सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ही आ गया। अभी भी ये ऊपर नीचे हो रही हैं चीज़ें, तो इसको सेट करके चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ है। ओके, सो आई हैव फाउंड दैट ये 3 चीज़ें जो हैं यहाँ पे नहीं आनी थी। इसको जो है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ही रखेंगे, वापसी जो था ये असल में आएंगी इस पे यूएल पे, ठीक है। तो यूएल पे ये तीनों चीज़ें आनी है, तो यहाँ पे लगाएंगे, इनलाइन ब्लॉक जो है वो उड़ जाएगा यहाँ से, तो ये उड़ेगा यहाँ से। सेव करते हैं इसको, सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देखें ये सब कुछ सेट हो गया। इनमें गैप भी है तो मुझे गैप देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे गैप दे देता हूँ, 10 पिक्सल था आई थिंक सो, तो 10 पिक्सल का गैप दिया। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें ये कुछ इस तरीके से काम। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इनके अलाइनमेंट्स थोड़ी सी देख लें, तो ये नोटपैड आपका एज अ स्केल काम करता होता है। यहाँ पे इसकी देखें अलाइनमेंट है, तो इसको भी रख के देख लें। अब आप देखें यहाँ पर, तो इसका जो अलाइनमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और ये थोड़े से आइकन्स जो हैं ये आपके ऊपर हैं सारे, ये वाले आइकन्स थोड़े से ऊपर हैं। वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे देखें स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, यहाँ पे कम लग रही है। तो इनको सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं स्केल को वापसी अपने को छोटा करके मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, और ये वाले प्रोफाइल मेन्यू लिंक थे, किनकी बात कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो एंकर टैग लिए हुए थे, इनको आपने कहना है यहाँ पे आके मार्जिन टॉप, ज़्यादा नहीं, जस्ट 5 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन टॉप 5 पिक्सल ऊपर से नीचे लेके आते हैं इनको। नाउ लुक्स गुड। तो ये हमारे पास जो है ऑलमोस्ट डन है सारी चीज़ें। अब इस पर होवर करके देखें तो ये देखें होवर पे थोड़ा सा ना कलर चेंज करवा रहे हैं, तो हम भी ये करेंगे। तो इसी पे आके हम होवर बनाएंगे, और होवर बना के यहाँ पे इसके नीचे जस्ट इसके ऊपर हम लगा देंगे होवर, और होवर में जस्ट हमें बैकग्राउंड चाहिए है तो बैकग्राउंड ही रखेंगे, बाकी सब कुछ यहाँ से उड़ा देंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू जस्ट मैं 3 कर दूँगा, 1 से 3 कर दिया, जस्ट 1 से 3। सेव एंड रिफ्रेश, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो ये हमारे पास जो है कंप्लीट हो गया आज का मेन्यू। फेसबुक के मेन्यू को हमने कॉपी करने की कोशिश की है। इसमें अच्छा देखें नोटिफिकेशंस भी बने हुए, तो ये भी बना देते हैं, थोड़ा सा टाइम है तो हम नोटिफिकेशंस भी बना देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। सो बेल वाला यही है। तो इसमें आके इससे ही पहले, ठीक है, ये एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर ही रहना है, ठीक है। और इससे पहले एक स्पैन टैग लेंगे, और स्पैन टैग को क्लोज कर देंगे, और इसको हम क्लास दे देंगे नोटिफाई नंबर के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 2 और 3, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उसके हिसाब से 20+ है, तो जितने भी हैं वो कर देता हूँ, ठीक है। 2 हैं तो इनका भी स्ट्रक्चर चेंज होता है, मैं बताता हूँ, ठीक है। ये वाली क्लास कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके इसको लें यहाँ पर, और पोजीशन फ़िलहाल रिलेटिव कर रहा हूँ, डिस्प्ले जो है इनलाइन ब्लॉक कर रहा हूँ, और सेव करके रिफ्रेश करते हैं। ये आता कहाँ पे देखते हैं,
कहीं पे नहीं आया बिकॉज हमने विड्थ हाइट फिक्स की हुई थी इस वजह से। तो बैकग्राउंड जो है वो रेड कर देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करते हैं, आप शायद कहीं नज़र आ जाए। नहीं आ रहा है नज़र, आई थिंक सो। हमने इस वाले बेल वाले में देखे आए थे ना, तो बेल वाले में अगर देखें तो आया नहीं है। ओ सॉरी, वो इसलिए नहीं आया बिकॉज इसको सेव नहीं किया। ये अब सेव हो गया। इसको अब रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखें, ये टू छोटा सा बॉक्स बना हुआ आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे कुछ कॉमन सी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, तो मैं यहाँ से कहीं से उठा लूँगा। मैं बिकॉज ऊपर नहीं जाना चाह रहा, चलिए मैं खुद लिख लेता हूँ। ओके, सो कलर मुझे चाहिए इसका हैश FFF, वाइट चाहिए, बैकग्राउंड रेड था, रेड ही चाहिए। विड्थ जो है मैं 10 पिक्सल कर रहा हूँ, और हाइट जो है मैं 10 पिक्सल कर रहा हूँ, और बैकग्राउंड तो वैसे ही रेड है, तो बॉर्डर रेडियस जो है वो मैं 100 पिक्सल कर रहा हूँ। सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, 10 पिक्सल कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, चलें कोई बात नहीं। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 20 एंड 20, सेव एंड रिफ्रेश। नाउ लुक्स गुड बट लिटिल बिट कन्फ्यूजन। सो फॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा सा अजीब सा है। फॉन्ट साइज़ वाइट तो है लेकिन थोड़ा अजीब है। अच्छा चलें, इसको सेट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट किए जैसे ये सारा कुछ सेट हो जाना खुद ही, ये देखें ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया। इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया तो टॉप 0 और राइट 0 करके देखते हैं। सेव करेंगे, देखें ये इस कोने पे आ गया, लेकिन मुझे इससे थोड़ा सा क्या करना है, देखें बाहर निकालना है। ठीक है, तो बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यही वाला सेम फार्मूला, -10 पिक्सल इसको बाहर बाहर ले गया, टॉप से भी और राइट से भी, दोनों साइड से। ये देखें बाहर ले गया इसको ऊपर से। अब ये टेक्स्ट एक साइड पे जा रहा है, ये मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें टेक्स्ट जो है हमारा क्या कर रहा है, एक साइड पे जा रहा है। तो टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए हमने क्या करना है, इसी नंबर वाले को कहना है डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। ये किसी भी चीज़ को वर्टिकली हॉरिजॉन्टल में लाने का ये फार्मूला है ये। ठीक है, अगर फ्लेक्स लगा दिया तो इनलाइन ब्लॉक उड़ा देंगे। इसको रिफ्रेश करेंगे, जस्ट लाइक दैट, ये नोटिफिकेशन जो है इस पर आ गया, यहाँ पे जैसे इनके ऊपर लगा हुआ था। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर मैसेजेस पे भी हमें नोटिफिकेशन चाहिए है, तो इंडेक्स में आते हैं, यही वाला उठाएं, कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजेस करके भी बताता हूँ। 20+ था, 20+ लिख के दिखाता हूँ। देखिए ना, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें ये इससे बाहर जा रहा है। ठीक है, अब ये बाहर जा रहा है, दैट मीन्स इसको सेट करना है। तो इसके लिए एक क्लास अलग से करेंगे। इसको हम क्लास देंगे अनकाउंट। अनकाउंट क्योंकि देखिए 20+ का मतलब है कि कोई पता नहीं 20+ से कितने ऊपर है। अनकाउंट की एक क्लास दी है मैंने, इसके मुताबिक दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, इसको आके आप क्लास देंगे, और इसकी जो विड्थ है वो आप कर देंगे ऑटो, जस्ट ऑटो। ठीक है, सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे, नहीं तो इसके साथ आके इम्पोर्टेंट लगा दें एक बार, शायद उठा लें। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि वो एक प्रॉपर्टी हटा के दूसरी लगा देगा उस पर। ठीक है, इसको हम क्लास सेव नहीं की है, सॉरी दैट्स व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। सेव करते हैं, सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखें ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। सो ऑटो लगाइए तो इम्पोर्टेंट बेशक हटा भी देंगे तो अब काम करेगा, क्योंकि पहले मैंने सेव नहीं किया था इसलिए काम नहीं करता। ओके, अब क्या काम करता हूँ, ये नोटिफाई है, नोटिफाई वाले को ही जो है मैं पैडिंग दे देता हूँ 5 पिक्सल, ज़्यादा नहीं, जस्ट 5 पिक्सल। सेव एंड मेक इट रिफ्रेश, जस्ट लाइक दैट, हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसको मैं जूम आउट कर दूँ। ये लें जी, हमारे पास जो है मेन्यू कंप्लीट हो गया है। फेसबुक के मेन्यू को हमने जो है कॉपी कर दिया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट मिलता जुलता बनाया। मैंने कलर शलर पिक नहीं किए थे बिकॉज इनके कलर्स अगर मैं अच्छे से पिक करता, इनकी फॉन्ट फैमिलीज जो है अच्छे से लगाता, और इनके सेम यही प्रो आइकन्स को यूज़ करता, तो सेम एज बिल्कुल कॉपी जो है इसकी तैयार कर सकते थे। बट मैंने फुली कोशिश की है कि फ्री में और जल्दी में और इजीली जो कुछ हमें मिलता है उनकी मदद से हम जो है मेन्यू सेम एज बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो हम बना सकते हैं। तो हमने ये मेन्यू बनाया, ज़्यादा कोई टफ नहीं था, 3 पोर्शन थे, सिंपल सिंपल सा कोड था, ज़्यादा कोई टफ कोड भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोशिश करनी है स्ट्रक्चर को समझने की और ख़ुद बनाने की। और उसके बाद जो है इसका ये ज़्यादा CSS नहीं है, थोड़ा सा इसका CSS बना है, जस्ट लाइक दैट, इतना सा, इससे ज़्यादा CSS नहीं है इसमें। और आप लोगों की असाइनमेंट बता देता हूँ, कोई ज़्यादा हैवी असाइनमेंट नहीं है, सेम एज इट इज़। ये कंप्लीट लेक्चर आपका जो है असाइनमेंट है, जो मैंने बनाया है सेम एज आप भी यही बनाएंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सेम एज बिल्कुल टिटो कॉपी तैयार कर देंगे इसकी। ये आपकी असाइनमेंट होगी। आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच। मज़ीद अगर कुछ पूछना हो तो इनमें से किसी भी चीज़ पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।